अपराध की काली दुनिया में लोगों को अपने काम और अपराध करने के तौर तरीकों के चलते अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे गैंगस्टर डॉन, माफिया शूटर, शार्प शूटर, बाहुबली, ऐसे न जाने कितने नाम और कितने किरदार। तो आज बात करनी है कि शार्प शूटर होते क्या है और शार्प शूटर के गैंग या गिरोह के सिंडिकेट में कितनी इंपॉर्टेंस होती है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, सबसे ज्यादा खतरा शार्प शूटर से ही क्यों रहता है, और वहीं गैंग में सबसे ज्यादा खतरनाक भी यही लोग होते हैं। और दिल्ली अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज भवाना के वो 5 शार्प शूटर कौन है, जिससे कि पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता है। तो ऐसे में मेरे अपने भाइयों का प्यार देखकर मेरा जो दिल है वो गार्डन गार्डन हो गया। इसी वजह से आपका जो ये भाई है ये खतरनाक से खतरनाक कहानियां बस ऐसे ही लाता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूं इस वीडियो में। शार्प शूटर का मतलब होता है एक अच्छा निशानेबाज जो हथियारों को सटीक रूप से फायर करने में सक्षम हो। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सेना और नेपोलियन के बीच हुए युद्ध में पहली बार कुछ खतरनाक निशानेबाजों को तैयार किया गया था, जो युद्ध के मैदान से दूर बैठकर सटीक निशाना लगाते थे। इन्हें मार्क्समैन कहा जाता था। 19वीं शताब्दी आते आते अमेरिकी सेना ने भी मार्क्समैन तैयार किया और धीरे धीरे मार्क्समैन का नाम बदलकर शार्प शूटर में तब्दील हो गए। अब इस मॉडर्न जमाने में शार्प शूटरों को खेल प्रतियोगिता के रूप में भी देखा जाने लगा। लेकिन शार्प शूटरों का इस्तेमाल जब आपराधिक घटनाओं से हुआ तो बड़े बड़े क्राइम संगठनों के लिए ये बहुत बड़ा फायदा साबित होने लगा। और फिर धीरे धीरे दुनिया के हर छोटे बड़े गैंग अपनी गैंग में अच्छे निशानेबाजों को भर्ती करने लगा या फिर उन्हें तैयार करने लगा। तो अब ऐसे में हिंदुस्तान की बात करें तो आजादी के बाद से देश में कई ऐसे खतरनाक शार्प शूटर हुए जिन्हें आज भी अपराध जगत में याद किया जाता है। और कई बार बड़े बड़े राजनीतिक दल अपना काम निकलवाने के लिए इन्हीं शार्प शूटरों का इस्तेमाल करता है। अब अंडरवर्ल्ड की बात करें तो देश में कई बड़े बड़े माफिया डॉन गैंगस्टर हैं जो खुद अपने हाथों से कुछ ना कुछ करके अपने शार्प शूटरों से काम निकलवाते हैं, जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। ये बड़े बड़े माफियाओं का पूरा साम्राज्य इन्हीं शार्प शूटरों के दमखम पर ही चलता है। हत्या करवानी हो, किडनैपिंग करवानी हो, लूट, रंगदारी, फिरौती, डराना, धमकाना, यानी कि बड़े से बड़ा क्राइम सिंडिकेट में सबसे बड़ा रोल इन्हीं शार्प शूटरों का होता है। दिल्ली का सबसे बड़ा माफिया नीरज भवाना साल 2015 से तिहाड़ जेल में बंद है। तो फिर ऐसे में सवाल है कि दिल्ली और आसपास में हो रही वारदात में नीरज भवानिया का नाम क्यों आता है। अब इस पर 2 बातें हो सकती है। पहली तो ये कि नीरज भवानिया जेल से बाहर आकर क्राइम करता है और फिर वापस जेल चला जाता हो, लेकिन नीरज भवानिया 2015 से अब तक जेल से बाहर नहीं आया। तो ऐसे में फिर नीरज भवानिया के गैंग के जो मेंबर हैं वही क्राइम करते होंगे, क्योंकि नीरज भवानिया की गैंग में 100 से ज्यादा शार्प शूटर काम करते हैं। तो ऐसे में ऐसा दावा किया जाता है कि इन्हीं में से 5 ऐसे शार्प शूटर हैं जिनसे कि मामूल लोग पूरा उत्तर भारत घबराता है। नीरज भवाना गैंग में ये 5 शार्प शूटर इतने खतरनाक है कि जब उंगली ट्रिगर पर हो और सामने शिकार हो तो 9 mm की पिस्टल की जो गोली है वो सीधे सीधे में घुसेड़ देते हैं। दिल्ली के ब्लॉक ऑफ नेरला के चाटलेट के गांव सुल्तानपुर डब्बा से ये छोकरा निकला। नवीन बाली बचपन से ही अपने कजिन भाई नीरज भवाना को देखकर बड़ा हुआ और जब तक इस खोपड़ी में दिमाग आया तो तब तक भाईजान बड़े बड़े दादा लोगों की पुंगी बजाने लगा। साल 2013 की बात है। लड़ाई झगड़ा और दादागिरी से हटकर उसने पहली बार एक व्यापारी से रंगदारी मांगी और इसी केस में वो जेल भी पहुंचा। जेल से बाहर आया और आते ही नीरज भवानिया गैंग उसने ज्वाइन किया और एक के बाद एक कांड उसने करने शुरू कर दिए। और नवीन बाली के हाथों में जब पिस्टल हो तो फिर उसे काबू करना किसी के बस में नहीं है। 1-2 सालों में उसके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा केस हुए तो परेशान पुलिस ने उसे फिर से उठा लिया और फरीदाबाद की जेल में भेज दिया। जेल में रहते हुए भी उसने कई अपराध किए, लेकिन 25 अगस्त 2015 को दाबोदिया गैंग के पारस और प्रदीप की दिन दिहाड़े चलती पुलिस वैन में उसने हत्या कर दी। तो नीरज भवाना के साथ साथ नवीन बाली भी मशहूर हो गया और आज नवीन बाली जेल में बंद है और राहुल काला का असली नाम राहुल डब्बास है, जो शार्प शूटर नवीन बाली का सगा भाई है। और दोनों भाइयों में भाईचारा बहुत ही टॉप है। नवीन बाली जेल गया, इधर छोटा भाई राहुल काला भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल पड़ा और गांव में आए दिन लड़ाई झगड़ों में उसका नाम आने लगा। गांव के कुछ छोकरों के साथ उसने अपना गैंग बना रखा था, तो ऐसे में उसे भी मशहूर होना था अंडरवर्ल्ड की दुनिया में। राहुल काला ने भी दिल्ली अंडरवर्ल्ड में रंगदारी मांगने के चक्कर में एंट्री ली थी। एक व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांग ली और रंगदारी न मिली तो अपने 15 लड़कों को भेजकर उसके ऊपर दिन दिहाड़े गोलियां चलवा दी। फरवरी 2014 में महज गाड़ियों की छोटी सी टक्कर के चलते
राहुल काला मान्या और कठिया ने मिलकर अपने ही गांव में 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी और रोहिणी जेल चला गया और जहां वो नीरज बवाना के साथ रहा और क्राइम के उसने सारे पैंतरे सीखे। 2015 में पारस और प्रदीप की हत्या करते वक्त नीरज बवाना नवीन बाली के साथ राहुल काला भी था और अंडरवर्ल्ड में राहुल काला चमका। राहुल काला एक शार्प शूटर होते हुए जितना फेमस नहीं हुआ उतना वो खुद की शादी से हो गया। दरअसल राहुल काला ने अपनी गर्लफ्रेंड से जेल के अंदर ही 150 पुलिस वालों के सामने ही शादी कर डाली और इस शादी ने उस वक्त काफी सुर्खियां बटोरी थी और इस वक्त राहुल काला जेल में बंद है। नीरज बवानी के गैंग में सुनील मान नाम का एक खूंखार शार्प शूटर है जो इतना खतरनाक है कि जब जब कोई बड़ी वारदात होती है तब उसे याद किया जाता है। सुनील मान गैंगस्टर जितेंद्र योगी के गांव अलीपुर का रहने वाला है। यहाँ बता दूं कि जो लोग टीलू ताजपुरिया का असली नाम सुनील मान बता रहे हैं वो टोटल गलत है। असल में गैंगस्टर टीलू ताजपुरिया का असली नाम सुनील बलियान है और सुनील मान वो शख्स है। इस सुनील मान के ऊपर भी कई हत्या और रंगदारी के केस दर्ज है। 2015 तक जेल वैन कांड में भी नीरज नवीन राहुल के साथ सुनील मान भी था। खैर सुनील मान के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी तो अवेलेबल नहीं है और बवानिया गैंग में तो वैसे भी कई शार्प शूटर काम करते हैं, लेकिन इनमें राजकुमार उर्फ लांबा का नाम सबसे टॉप पर है। राजकुमार की कहानी कुछ ऐसी है कि राजकुमार के भाई ने नीरज बवानिया के भाई पंकज से पैसे उधार लिए थे जो लौटा नहीं पाया और यहीं से वो नीरज बवानिया से जुड़ गया और उनके लिए काम करने लगा। पुलिस ने राजकुमार पर 1 लाख का इनाम रखा था और राजकुमार पुलिस वैन कांड में शामिल था। 5 जुलाई 2016 में एक व्यापारी के घर रंगदारी न मिलने पर उसने गोलियां चलाई और फिर 2017 में रोहिणी कोर्ट परिसर में राजेश दुर्मुठ की उसने हत्या कर दी। 13 नवंबर 2017 को दाबूदिया गिरोह के विनोद की हत्या की। सोनीपत के प्रमुख व्यवसाय और अग्रवाल सौभाग्य अध्यक्ष के सतीश गोयल के बेटे विनय से करोड़ों की रंगदारी मांगी। कई तरह के आपराधिक वारदात में संलिप्त ये शार्प शूटर राजकुमार आज जेल में बंद है। तो अब बात करें बवानिया गैंग के उस शार्प शूटर की जो अपने आप में ही भौकाल है और इसका नाम है नवीन भांजा, जो हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है और जो कि अमीर बनने के लिए सट्टे के धंधे में उतरा था। यहाँ खूब पैसा कमाने के बाद नीरज बवानिया गैंग को इसने ज्वाइन किया और साल 2011 में नवीन भांजा ने गैंगस्टर करतार के ऊपर अनगिनत गोलियां बरसा दी। इसके बाद रोहतक में एक शख्स की उसने हत्या की। साल 2014 में प्रदीप, अनिल, लीला, नवीन भांजा के बीच गैंग वॉर हुई। इसके बाद रोहतक में शिवानी कॉलोनी में कुशरनग के ऊपर गोलियां चलाई। साल 2014 में पश्चिमी यूपी के खूंखार डॉन सुनील राठी के शार्प शूटर अमित भूरा को देहरादून पुलिस की कस्टडी से छुड़ाया। यानी कि मामू लोग अगर देखा जाए तो नवीन भांजा नीरज बवानिया गैंग का सबसे खूंखार शार्प शूटर है, लेकिन खैर वो आज जेल में बंद है। तो नीरज बवानिया के गैंग में और भी कई शार्प शूटर है। तो बेड़ू लोग अगर इस वीडियो को आप लोगों ने प्यार दिया तो इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएगा आपका अपना ये गुज्जू भाई। तो मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ऐसी ही बेड़ू लोगों की कहानियां लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।